लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेस माउंट ग्लाउ पर चला गया था क्योंकि वो माउंट ग्लाउ के एक एल्डर को मिली बोन को अपने अंदर लगवाना चाहता था। तो एलेक्स ये देखकर उसे ये करने देता है क्योंकि जेस उसकी बात नहीं मान रहा था। पर इसके बाद एलेक्स उस दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है क्योंकि अब उसे अपर वर्ल्ड में जाना था, क्योंकि अपर वर्ल्ड की वजह से लोअर वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसलिए एलेक्स अपर वर्ल्ड के बारे में अच्छे से जानना चाहता था। अब उस वर्ल्ड में पहुंचने के बाद एलेक्स को वो दोनों पहले वाले बंदे मिलते हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बदले एलेक्स को सेलेस्टियल पाथ के पास ले जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स उस पाथ पर चलकर एंड तक पहुंच जाता है जहां एक गेट था। पर तभी वहां एक लड़की आ जाती है जिसका नाम फेंग वू था, जो एलेक्स को अपना व्हीकल बनाना चाहती थी। पर एलेक्स उसे हरा देता है तो फेंग वू वहां से गायब हो गई थी क्योंकि वो उसकी स्पिरिट फॉर्म थी। पर तभी वहां कुछ और स्टूडेंट्स आ गए थे जिनसे जानकारी निकालने के लिए एलेक्स ने उन्हें पकड़ लिया था। लेकिन तभी वहां एक फायर बीस्ट भी एलेक्स को रोकने आ गया था। अब आगे तो एपिसोड 98 की शुरुआत में हम उस गेट के दूसरी तरफ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तेंग यी नाम के लड़के को देखते हैं जो सन एंड मून की पावर से कल्टीवेशन कर रहा था। इस तरफ हम तियानजियान एकेडमी के दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें एकेडमी ने एलेक्स को रोकने के लिए भेजा था। लेकिन उन दोनों को लग रहा था कि वो फायर बीस्ट ही एलेक्स के लिए काफी होगा, इसलिए वो आराम आराम से वहां जाने लगते हैं। उसी वक्त उस गेट की तरफ से वो पहले वाले 3 स्टूडेंट्स भागते हुए आते हैं जो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, जिसे देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तो ये देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स उस गेट को पार करके एलेक्स के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि एलेक्स ने उस फायर बीस्ट को मार दिया है और उस बीस्ट के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। इधर एलेक्स बोलता है कि उस बीस्ट को मारना तो बहुत ही आसान था। ये सुन के वो दोनों स्टूडेंट भी एलेक्स से डर के वहां से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं कि जल्दी से यहाँ कोई आओ, क्योंकि यहाँ एक लोअर वर्ल्ड के बीस्ट ने फायर क्लाउड केव के गार्ड को मार दिया है। उसी वक्त वहाँ उसी फायर केव का एक और बीस्ट आ जाता है जो पहले वाले से ज्यादा ताकतवर था। अब उस बीस्ट को देखकर उन दोनों स्टूडेंट की जान में जान आती है। इधर वो बीस्ट एलेक्स पर अटैक करते हुए कहते हैं कि यहाँ आतंक मचाना बंद करो, पर एलेक्स अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उससे बचने लगता है और उसकी बातों का जवाब नहीं देता। तभी वो बीस्ट एलेक्स को पंच मारने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उसे 2 उंगलियों से रोककर गेट के बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर वो दोनों स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त उस बीस्ट के ऊपर हीलिंग लाइट गिरने लगती है जिससे वो रिकवर होता है और उस हीलिंग लाइट डालने वाले बंदे को थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ वो बंदा आ जाता है जिसका नाम जेन लुन था, जो खुद भी एलेक्स को रोकने के लिए ही आया था। अब जेन लुन एलेक्स के पास चला जाता है तो उसे देखकर वो दोनों स्टूडेंट्स कहते हैं कि जेन लुन हेवनली गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर से हमने तो ये भी सुना है कि इसके पास इतना टैलेंट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही ये जेन गू का छोटा भाई है जिसे लोग स्पिरिट किंग कहते हैं। अब एलेक्स अपना फेक नाम बताते हुए जेन लुन से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम एक ताकतवर अपोनेंट होगे। तभी जेन लुन उस पर अटैक कर देता है तो एलेक्स भी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और मैंने ऐसी स्ट्रेंथ बहुत कम ही देखी है। तभी एलेक्स उसे कहता है कि क्यों ना हम सिर्फ अपनी टेक्निक के इस्तेमाल से लड़ें, लेकिन जेन लुन इसके लिए नहीं मानता और एलेक्स को दूर फेंक देता है और फिर उसके साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स सिर्फ डिफेंस कर रहा था, अटैक नहीं, जिसे देखकर जेन लुन कहता है कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो, मुझे पक्का पता है कि तुम्हारी पावर इससे कई ज्यादा है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि चलो तो मैं तुम्हें एक ट्रेजर टेक्निक दिखाता हूँ। अब ये बोलकर एलेक्स अपनी 4 वर्मिलियन स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जो एलेक्स ने फायर किंगडम के होली टेम्पल से सीखी थी। पर एलेक्स के वो टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले ही जेन लुन अपनी थर्ड आई का इस्तेमाल करके एलेक्स पर अटैक कर देता है, पर एलेक्स अपने वर्मिलियन फेदर का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है और इसके बाद जेन लुन पर वर्मिलियन बर्ड की फर्स्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जेन लुन इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि मेरे पास गोल्डन बॉडी है। लेकिन इस लोअर वर्ल्ड के बीस्ट ने सिर्फ एक ही अटैक में उसे इतना डैमेज कर दिया। अब जेन लुन अपने आप को संभाल कर अपना डिवाइन स्पेयर बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो इसके भाई जेन गू का लेजेंडरी स्पेयर है। उसी वक्त जेन लुन एलेक्स पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, जिसे एलेक्स अपनी शील्ड की मदद से रोक लेता है। लेकिन वो फिर भी जेन लुन से कहता है कि तुम्हारी मैजिकल पावर कमाल की है, क्योंकि इसने मेरे हाथ पर छोटा सा स्क्रैच मार दिया। तभी जेन लुन गुस्से में अपनी पूरी ताकत के साथ अपना स्पेयर एलेक्स की तरफ फेंकता है, जिसे एलेक्स यिंग यांग टेक्निक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसलिए एलेक्स उस स्पेयर को अपने पंच के औरत से दूर फेंक देता है, जिससे जेन लुन और भी इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि वो उस स्पेयर को अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा था।
इस तरफ हम उसी पहले वाले तेंग यी नाम के बंदे को देखते हैं जिसे एलेक्स की पावर का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपनी टेलीपोर्टेशन प्रोसेस शुरू कर देता है। इस तरफ एलेक्स को अभी भी सही हालत में देखकर ज़ेन लुन बोलता है कि लोअर वर्ल्ड के कल्टीवेशन मेथड बहुत ही बेकार है, लेकिन फिर भी तुम इतने ताकतवर हो, जिसे देखकर मैं सच में हैरान हूँ। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि तुम भी कम ताकतवर नहीं हो, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंजर्ड करा है। एलेक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ज़ेन लुन के स्पेयर से एलेक्स के हाथ पर खरोच आ गई थी। अब ज़ेन लुन एलेक्स से कहता है कि नहीं, मैं एक लूजर हूँ और मैं अपनी हार मानता हूँ। उसी वक्त वो जगह बुरी तरह हिलने लगती है, जैसे कि वहाँ कोई भूकंप आया हो। तभी उस गेट से एक रोप जैसी चीज अंदर आ जाती है जो असल में तेंग यी था। अब तेंग यी को देखकर वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो गोल्डन फ्लेम स्पीशीज का तेंग यी है। ये सुन के एलेक्स गोल्डन फ्लेम स्पीशीज के बारे में सोचने लगता है, तो ज़ेन लुन एलेक्स को बताता है कि ये एक ऐसी स्पीशीज है जो सोना और आग खाती है। ये सुन के एलेक्स को तेंग यी में इंटरेस्ट आने लगता है। तभी वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि तेंग यी बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ ही इनकी स्पीशीज एंशिएंट टाइम के टॉप 10 स्पीशीज में से एक है। ऊपर से हमने तो ये भी सुना है कि इसके पूर्वज बहुत ज्यादा ताकतवर थे। साथ ही इनकी स्पीशीज की एक यूनिक बात है कि इसके पूर्वज में से कुछ लोग ट्री थे, कुछ जानवर थे और कुछ बर्ड्स, और तेंग यी इनकी ह्यूमन फॉर्म है। और तो और तेंग यी के पास डिवाइन रटन की बॉडी है, जिसकी वजह से ये इनकी स्पीशीज से बहुत ही कम उम्र में वेनरेबल लेवल पर पहुंच गया था। साथ ही इसने एक बार तो टॉप 10 सैक्रेड माउंटेन के सभी मास्टर्स को एक साथ मार दिया था। इस तरफ एलेक्स तेंग यी को बोलता है कि ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी तेंग यी एलेक्स से कहता है कि तुम लोअर वर्ल्ड के एक पापी हो और मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। अब ये कहकर तेंग यी अपना अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स गॉड ल्यू का ग्रास ट्रेजर बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम जितने ताकतवर हो उतने गंदे भी हो। अब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन उन दोनों के अटैक लगभग बराबर ही थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। जिसे देखकर तेंग यी बोलता है कि तुम मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अब ये बोल के तेंग यी अपनी मून सन डिवाइन सील बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि ये ट्रेजर टेक्निक बहुत ही पुरानी है, लेकिन ये एक लेजेंडरी टेक्निक है जिससे बचना बहुत ही मुश्किल है। उसी वक्त तेंग यी एलेक्स पर अपनी मून सील फेंकता है, जिसे एलेक्स अपनी वेल टेक्निक से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर तेंग यी बहुत ही स्पीड में एलेक्स के पीछे आता है और सन सील की पावर अपने पंच में भर के उस पे फेंकता है। तो एलेक्स भी अपने पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर ज़ेन लुन कहता है कि ये दोनों सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी एलेक्स थोड़ा पीछे खिसक जाता है, पर तेंग यी को कुछ भी नहीं होता। तभी तेंग यी एलेक्स से कहता है कि तुमने सच में मुझे इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि आज तक इतने समय तक मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया है। इसके बाद तेंग यी गोल्डन फायर स्टार मार्क सील बाहर निकालता है, जिसे देखकर ज़ेन लुन कहता है कि इसे इस्तेमाल करना तो बैन है, लेकिन ये फिर भी इसे इस्तेमाल कर रहा है। अब तेंग यी उस सील से एलेक्स पर लगातार फायर फीनिक्स स्पिरिट छोड़ने लगता है, जिसे देखकर ज़ेन लुन कहता है कि इस सील की पावर बहुत खतरनाक है। इधर एलेक्स बोलता है कि ये परफेक्ट ट्रेजर टेक्निक नहीं है, ये बस उसका एक हिस्सा है जिसकी वजह से इससे बचा जा सकता है। उसी वक्त वो सभी फीनिक्स एलेक्स पर फायर बॉल से अटैक करने लगती है, तो एलेक्स इधर उधर भागकर उनसे बचने की कोशिश करता है और अपने पंच और यिंग यांग टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सभी फीनिक्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एलेक्स तेंग यी की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर तेंग यी बोलता है कि तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी आज तुम मरोगे। अब तेंग यी अपनी उस सील से एलेक्स के चारों तरफ आग लगा देता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इससे तो बड़े आसानी से बचा जा सकता है, तो फिर ये इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्या ये मुझे किसी जाल में फंसाना चाहता है? अब एलेक्स इधर उधर देखने लगता है, लेकिन तभी तेंग यी उन फ्लेम्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे देखकर वो दोनों स्टूडेंट कहते हैं कि इन फ्लेम से अगर कोई भी टच हो जाए तो वो तुरंत ही पिघल जाएगा। इधर एलेक्स सोचता है कि तेंग यी जैसे बंदों ने उसके सी किंगडम में बहुत तबाही मचाई है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब एलेक्स अपनी यिंग यांग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी पर एक नया कवच बना लेता है, जिससे उस पर फायर का कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर तेंग यी अपनी फायर पावर और बढ़ा देता है, लेकिन अब भी इससे कुछ भी नहीं हो रहा था। उसी वक्त एलेक्स अपने ऑरा से वो आग बुझा देता है और तेंग यी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तेंग यी एलेक्स पर फिर से उसी सील वाले वाश का इस्तेमाल करता है, लेकिन एलेक्स उस वाश को डिस्ट्रॉय करके गॉड ल्यू के ट्रेजर से तेंग यी का गला काट देता है, जिसकी वजह से तेंग यी मरने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।